बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान और सिंपल आलू और चने की दाल के कबाब, जो बनाने में आसान है और खाने में बहुत लाजवाब। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे चने की दाल, जो मैंने पहले से धो के 2 घंटे भिगो के रख दी थी। इसके बाद मैंने इसका पानी निकाला और इसको मैंने पैन में डाल दिया है, और इसके साथ ही मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास पानी, और थोड़ा पानी आलू और चने की दाल में भी था, तो पानी की मिकदार इसमें 1.5 गिलास हो गई। अब इसमें मैं डालूँगी 1/4 चम्मच हल्दी का कलर के लिए, और 1 चम्मच नमक डालूँगी इसके अंदर। चम्मच आप देख लें, मैंने ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, तो आप भी इसी हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 12 से 15 गोल लाल मिर्चें, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी बादियान का एक फूल, जो टुकड़ों की सूरत में है, वो मैंने लिया है क्योंकि हमें इसका सिर्फ अरक ही इसके अंदर चाहिए। और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची इसके अंदर शामिल करूँगी। इसमें डालूँगी मैं 1 तेज़ पत्ता खुशबू के लिए, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 4 से 5 लौंगे, और साबुत धनिया डालूँगी मैं 1 चम्मच। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालूँगी मैं सौंफ, और उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा देंगे। उसको ढक्कन लगा के हम पकाएंगे इतनी देर तक जितनी देर में हमारी ये दाल गल जाए। तो चने की दाल थी हमारी, ये गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर से आलू अलहदा निकाल लूँगी, क्योंकि चने की दाल आलू के साथ पीसते हैं तो वो बारीक नहीं पीसती, क्योंकि मैंने इसको पीसना है कुंडी में। और अगर आप सील पे पीस रहे हैं तो आलू के साथ भी पीस सकते हैं, और अगर चॉपर में पीस रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें आसानी से पीस जाएंगी। अब इसके अंदर से मैं जो खड़े मसाले हैं वो भी अलहदा कर दूँगी। इसका हमें सिर्फ अरक चाहिए था, और हमने इसमें निकाल लिया है। पकने के बाद इसका सारा अरक निकल चुका है। तो ये जो खड़े मसाले हैं इनको हम निकाल देंगे, ताकि ये बाद में मुंह में ना आए। और ये देखें, ये जो मसाले थे हमने इसके अंदर से निकाल दिए हैं। और अब चने की दाल को हम बारीक अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसके बाद हम इसको निकालेंगे एक बर्तन में, और जिस बर्तन में हमने कुंडी में हमने दाल पीसी थी, इसी के अंदर हम आलूओं को भी मैश कर लेंगे। तो आप चाहें तो आलूओं को कद्दूकश भी कर सकते हैं और हाथ से भी मसल सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए जिस बर्तन में मैंने चने की दाल को पीसा था, इसी में मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। और ये मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने बारीक काट लिया था, वो भी मैं आलू और चने की दाल के मिक्सचर में शामिल कर दूँगी। और अब इसके साथ ही इसके अंदर डालूँगी कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें सबसे पहले जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच भर के, और आधा चम्मच डालूँगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। चटपटा बनाने के लिए जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाला। तो आप चाट मसाला अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले हमने गोल लाल मिर्ची भी डाली हैं, हरी मिर्ची भी शामिल की हैं। पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने इसमें डाला था। और अब इसके अंदर मैंने डाला है एक कटा हुआ हरा धनिया, वो तकरीबन मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच भर के। और यहाँ पे मैं डालूँगी आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं हाथों को ग्रीस करूँगी पानी या ऑयल से। तो उसके बाद मैं इसके कबाब बना लूँगी, नॉर्मल जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं या आलू की टिक्की बनाते हैं, इस तरह के हमने इसके कबाब बनाने हैं। और अब ये सारे कबाब इस तरह बना के मैं इनको रख दूँगी। और ये देखें आप, 1 कप चने की दाल और 2 आलूओं में कितने ढेर सारे हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। एक लेंगे अंडा, और उसको मैं प्याली में तोड़ के डाल लूँगी, और उसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा दूध, और उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसको गर्म करने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर अंडे में डिप करके कबाब में नॉर्मली जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं, इस तरह से मैंने अंडे में इसको डिप करना है। और उसके बाद मैंने गर्म ऑयल में इसको डाल देना है। ठंडे ऑयल में हम इसको नहीं डालेंगे, ठंडे ऑयल में कोई भी कबाब हो तो वो सही नहीं बनते। गरम ऑयल में इसको डालेंगे, और इसको हम दोनों साइडों से अच्छी तरह से कलर देंगे। सारा मैदा हमारा पक्का हुआ है, तो बस हमने सिर्फ अंडे को पकाना है खूबसूरत सा गोल्डन कलर होने तक। हम इसके एक साइड से पकाएंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। और पकाया कबाब भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसको भी हम पलट देते हैं, और ये देखें कितना इसका प्यारे प्यारे से कलर आए हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलिए दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें कितने मज़ेदार चने की दाल और आलू के ये कबाब तैयार हैं। तो ये देखें आप, इनको खा के भी कोई नहीं बता सकता कि ये बग़ैर गोश्त के बने हैं, और देखने से तो बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने इसमें गोश्त शामिल नहीं किया। और बहुत बहुत कम ऑयल में ये बनते हैं, और जो बच्चे और बड़े
गोश्त या चिकन नहीं खाते उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट। तो ये नहायत मज़ेदार कबाब आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।